नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 मणि का भाग 1 का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है पाथेयम। पाथेयम का अर्थ है रास्ते में काम आने वाला सामान। यहाँ इस पाठ में जीवन यात्रा में काम आने वाली मधुर वचन रूपी सामग्री को पाथेयम कहा है, यानी पाठ में दिए गए श्लोकों को हमारे जीवन में काम आने वाली बहुत महत्वपूर्ण वस्तु बताया है। शुरुआत होती है दो मित्रों के संवाद से। पहला मित्र है विवेक। विवेक कहता है, अय विशाल नमस्ते, आगच्छ उपविश। अरे विशाल नमस्ते, आइए बैठिए। विशाल कहता है, नमस्ते विवेक, उपविशामि, बैठता हूं, परंतु त्वम तु कुत्रापि गंतुम उद्यतः इव प्रतीयसे। परंतु लेकिन तुम तो कुत्रापि कहीं पर गंतुम उद्यतः जाने के लिए तैयार इव से प्रतीय से प्रतीत हो रहे हो, लग रहे हो, यानी तुम कहीं जा रहे हो ऐसा लग रहा है। विवेक कहता है, आम हाँ, मम मातुलः युद्ध क्षेत्रात् प्रतिनिवृत्तः। मम मातुलः मेरे मामा जी युद्ध क्षेत्रात् युद्ध क्षेत्र से, रणभूमि से, प्रतिनिवृत्तः लौट कर आए हैं। अहम तम द्रष्टुम गच्छामि, मैं उन्हें देखने यानी उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। विशाल कहता है, अहो ओहो धन्य तव मातुलः, तुम्हारे मामा तो धन्य हैं। यह एवं देश सेवायाम संलग्नः, जो इस प्रकार से देश सेवा में संलग्न हैं, यानी देश की सेवा कर रहे हैं। अत्र स्यूते किम एतत् नयसी। अत्र स्यूते, स्यूतम कहते हैं थैले को, बैग को। तो इस बैग में किम एतत्, यह क्या, नयसी ले जा रहे हो, तुम इस बैग में क्या ले जा रहे हो। विवेक कहता है, स्यूते पाथेयम अस्ति। स्यूते मानी थैले में, इस बैग में पाथेय है। विशाल कहता है, पाथेयम किम भवति, ये पाथेय क्या होता है। तो विवेक विहस्य यानी हंसकर कहता है, शृणु सुनिए, पथि हितकरम पाथेयम भवति। पथि यानी रास्ते के लिए, हितकरम उपयोगी, रास्ते में काम आने वाली चीजों को पाथेयम पाथेय कहते हैं। अतः इसलिए स्यूते मेरे इस बैग में कानिचित फलानी, कुछ फल हैं, अथ च और ज्ञानवर्धनाय, ज्ञान बढ़ाने वाली, द्वित्राणि दो तीन, पुस्तकानि अपि सन्ति, पुस्तकें भी हैं। मेरे बैग में कुछ फल हैं और ज्ञानवर्धन के लिए दो तीन पुस्तकें हैं। विशाल कहता है, इदानीम ज्ञातम, अब समझ में आया, अतएव अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तके पाथेयम इति पाठे सुभाषितानि सन्ति। अतएव इसीलिए अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तके, हमारी मणिका पाठ्य पुस्तक के पाथेयम इति पाठे, पाथेयम पाठ में सुभाषितानि सन्ति, सुभाषित हैं यानी श्लोक दिए हुए हैं। विवेक कहता है, ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। ननु निश्चित रूप से, सुभाषितानि एव, ये सुभाषित यानी ये मधुर वचन, ये श्लोक ही हमारे जीवन में मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो विशाल कहते हैं, शुभाय भवतु ते पाथेयम, तुम्हारे लिए शुभ हो, मंगलकारी हो यह पाथेयम। ये दोनों मित्रों की बातचीत और ये इस बातचीत से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोकों की ओर। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि एव रत्नानि भवन्ति मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम, इस धरती पर, जलम यानी पानी, अन्नम अनाज, सुभाषितम और मधुर वचन, त्रीणि एव ये तीन ही, ये तीनों ही, रत्नानि यानी रत्न अर्थात कीमती पत्थर, जैसे हीरा, मोती, माणिक आदि, इन्हें रत्न कहते हैं। तो पृथ्वी पर ये तीन रत्न भवंती होते हैं। मूढ़ैः मूर्खों द्वारा, यानी मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा
विधीयते रखते हैं, कहते हैं। यानी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। इसका अर्थ है पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 ही रत्न होते हैं, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित होते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दूसरा श्लोक है कल्प द्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक् कामितमेव दोग्धि चिंता मणिश्चिंतितमेव दत्ते सताम ही संगः सकलम प्रसूते। इसका अन्वय है कल्प द्रुमः कल्पितम एव सूते सा कामधुक् कामितम एव दोग्धि चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते सताम संगः ही सकलम प्रसूते। अर्थात कल्प द्रुमः, कल्प वृक्ष, स्वर्ग में पाया जाने वाला एक पेड़, कल्पितम कल्पना किए हुए को, एव ही सूते देता है, सा कामधुक् वह कामधेनु गाय, कामितम कामना किए हुए को अर्थात चाहे हुए को, एव ही दोग्धि दूध देती है। चिंतामणि ही यानी चिंतामणि एक रत्न का नाम है, वह चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते, चिंतितम एव अर्थात चिंतन किए हुए को, सोची हुई वस्तु को, एव ही दत्ते देती है। सताम संगः सज्जनों का साथ, ही निश्चित रूप से, सकलम प्रसूते सब कुछ देता है। इसका अर्थ है कल्प वृक्ष कल्पना करने पर इच्छित वस्तु देता है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा पेड़ है जिसके सामने हम जो कल्पना करते हैं वो सब कुछ दे देता है। वह कामधेनु नामक गाय कामना करने पर दूध देती है, यानी हमारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। इसी तरह से चिंतामणि भी चिंतन करने पर इच्छित फल देती है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों की संगति में तो बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। यानी कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि के पास जाकर तो कुछ सोचना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों के साथ रहकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिना मांगे मिलता है, यानी हमारे सब काम सफल हो जाते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तीसरा श्लोक है गच्छन पीपीलको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैन तेयोपि पदम एकम न गच्छति। इसका अन्वय है गच्छन पीपीलकः योजना नाम शतानि अपि याति अगच्छन वैनतेयः एकम पदम अपि न गच्छति। अर्थात गच्छन चलता हुआ, पीपीलकः नर चींटी, चींटी का पुल्लिंग, गच्छन चलती हुई भी, योजना नाम योजन यानी दूरी, एक योजन लगभग 13 किलोमीटर के जितना होता है, तो योजना नाम शतानी यानी सैकड़ों योजन अर्थात हजारों किलोमीटर, अपि भी याति चली जाती है। अर्थात धीरे धीरे चलती हुई चींटी भी सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है। अगच्छन न चलता हुआ, वैनतेयः गरुड़, गरुड़ एक बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी है। अगर वह गरुड़ पक्षी भी अगच्छन न चले तो एकम पदम अपि एक कदम भी न गच्छति नहीं जा सकता है, नहीं चलता है। इसका अर्थ है चलते रहने वाली चींटी सैकड़ों योजन यानी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलने वाला गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता है। अर्थात हमारे में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, ये अलग बात है, हम काम कितना कर रहे हैं इस पर सब निर्भर करता है। अतः हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। चौथा श्लोक है शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम शोको नाशयते सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। इसका अन्वय है शोकः धैर्यम नाशयते, शोकः श्रुतम अपि नाशयते, शोकः सर्वम नाशयते, शोक समः रिपुः न अस्ति। अर्थात शोक यानी दुख, चिंता, धैर्यम नाशयते धैर्य को नष्ट कर देता है। शोकः यानी दुख, चिंता, श्रुतम अपि, श्रुतम यानी सुने हुए को, और श्रुतम कहते हैं ज्ञान विद्या को, तो दुख,
चिंता हमारी विद्या को, हमारे ज्ञान को भी नाशयते, नष्ट कर देता है। इस प्रकार शोकः सर्वं नाशयते, शोक यानी चिंता सब कुछ नष्ट कर देती है। शोक समः रिपुः न अस्ति, शोक समः दुख के समान, चिंता के समान, रिपुः दुश्मन, न अस्ति नहीं है। इसका अर्थ है शोक धैर्य का नाश करता है। शोक सुने हुए को यानी हमारे ज्ञान को, हमारी विद्या को भी नष्ट कर देता है। शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए शोक के समान कोई शत्रु, कोई दुश्मन नहीं है। अतः हमें कभी भी शोक, दुख यानी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चै पयोदानाम पयोधीनाम मध स्थितिः। इसका अन्वय है दानात् गौरवं प्राप्यते वित्तस्य संचयात् तु न एव प्राप्यते पयोदानाम स्थितिः उच्चैः भवति पयोधीनाम स्थितिः अधः एव भवति। अर्थात दानात, दान करने से, गौरवं प्राप्यते, गौरव प्राप्त होता है, हमारा सम्मान बढ़ता है। वित्तस्य, धन के, संचयात, संचय करने से, धन इकट्ठा करने से, तू तो न एव प्राप्यते, गौरव प्राप्त नहीं होता है, सम्मान प्राप्त नहीं होता है। जैसे पयोदानाम स्थिति ही, पयोद, पयोद कहते हैं बादल को, पयोदानाम बादलों की, स्थिति ही यानी स्थान, बादलों का स्थान, उच्चई ही ऊंचा, भवती होता है। पयोधी नाम, पयोधी कहते हैं समुद्र को, और पयोधी नाम समुद्रों की स्थिति ही यानी स्थान, अधः एव भवती नीचा ही होता है। क्योंकि बादल पानी देते हैं इसलिए उनका स्थान ऊपर होता है, वे ऊंचे होते हैं, और समुद्र पानी इकट्ठा करते हैं इसलिए उनका स्थान नीचा होता है। इस श्लोक का अर्थ है दान करने से गौरव यानी सम्मान प्राप्त होता है, धन का संग्रह करने से नहीं, यानी धन इकट्ठा करने से गौरव नहीं मिलता। जैसे बादलों का स्थान हमेशा ऊपर होता है और समुद्र का स्थान नीचा ही रहता है। अतः हमें केवल धन का संग्रह ही नहीं करना चाहिए बल्कि जरूरत के अनुसार दान भी करना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असद्भिः शपथे नापि जले लिखितम अक्षरम। इसका अन्वय है सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम इव भवति असद्भिः शपथेन अपि प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम इव भवति। अर्थात सद्भिः सज्जन लोगों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, तू तो लीलया खेल खेल में, हंसी मजाक में, प्रोक्तम कहा हुआ, कही हुई बात, शिला लिखितम पत्थर पर लिखा हुआ, अक्षरम अक्षर, इव भवति के समान होता है। असद्भिः और दुष्टों के द्वारा, दुर्जन लोगों के द्वारा, शपथेन अपि शपथ लेकर यानी कसम खाकर, प्रोक्तम अपि कहा हुआ भी। अगर दुर्जन व्यक्ति कसम खाकर भी कुछ कहते हैं तो वह कही हुई बात जले लिखितम अक्षरम इव भवति पानी पर लिखे हुए अक्षरों के समान होता है। इसका अर्थ है सज्जन लोगों के द्वारा खेल खेल में यानी हंसी मजाक में कही हुई बात भी पत्थर पर लिखे अक्षरों की तरह होती है, परंतु दुष्ट लोगों के द्वारा शपथ लेकर यानी कसम खाकर भी कही हुई बात पानी पर लिखे अक्षरों की तरह होती है। अर्थात सज्जनों की बातों का बहुत महत्व होता है, वो अपने कहे हुए को पूरा करते हैं, और दुर्जनों पर कोई विश्वास नहीं होता, वो क्या कहते हैं और क्या पूरा करते हैं, यानी वो अपना कहा हुआ कभी पूरा नहीं करते। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमई नवाम्बुभिर्भूरि विलंबिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। इसका अन्वय है तरवः फल उद्गमैः नम्राः भवन्ति घनाः नवाम्बुभिः भूरि विलंबिनः भवन्ति।
सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति एष एव परोपकारिणाम स्वभावः भवति। अर्थात तरवः, तरु कहते हैं पेड़ को, तरवः बहुवचन रूप है, यानी पेड़, फल उद्गमई ही, फल लग जाने पर, पेड़ों पर फल लग जाने के बाद वे पेड़ नम्राः भवन्ति, विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उनकी डालियां नीची हो जाती हैं। इसी तरह घनाः यानी बादल, नवाम्बु भी, अंबु यानी पानी, नव मानी नया, नवीन जल भरने के बाद अर्थात बादलों में पानी आ जाने पर वे बादल भूरि विलंबिनः, भूरि यानी बहुत अधिक, विलंबिनः नीचे, भवंती होते हैं। बारिश के बादल नीचे आ जाते हैं क्योंकि उनमें पानी भरा होता है, अर्थात पानी भरते ही बादल भी नीचे हो जाते हैं। सत्पुरुषाः, सत्पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति, समृद्धि भी अर्थात संपत्ति के आने पर, धन दौलत आ जाने पर, अनुद्धताः अर्थात विनम्र, घमंड रहित, बिना घमंड वाले यानी बहुत ज्यादा विनम्र, भवंती होते हैं। एष एव यही परोपकारिणाम, परोपकारी लोगों का अर्थात दूसरों का भला करने वाले लोगों का, एष एव यही स्वभावः भवति, स्वभाव होता है, यानी वे बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं। इसका अर्थ है पेड़ों पर फल लग जाने पर वे पेड़ झुक जाते हैं, यानी विनम्र हो जाते हैं। बादल भी नवीन जल से परिपूर्ण होने पर अत्यधिक झुक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। सज्जन लोग समृद्ध होने पर यानी संपन्नता, धन आने पर और अधिक विनम्र होते हैं। यही परोपकारी लोगों का स्वभाव होता है, यानी भले लोगों के पास जब धन दौलत आता है तो वे घमंड नहीं करते, विनम्र हो जाते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानाद भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानाम नास्त्य साध्यम नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। इसका अन्वय है मध्यमानात् काष्ठात् अग्निः जायते खन्यमाना भूमिः तोयम ददाति सोत्साहानाम नराणाम कृते किमपि असाध्यम न अस्ति मार्गे आरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। मध्यमानात यानी घिसने पर अर्थात दो लकड़ियों को आपस में रगड़ने पर, काष्ठात लकड़ी से, अग्नि जायते आग उत्पन्न हो जाती है, खन्यमाना भूमि ही खोदी जाती हुई धरती अर्थात धरती को एक ही दिशा में यानी नीचे की ओर अगर खोदते रहें तो वह भूमि तोयम ददाती, तोयम यानी जल अर्थात पानी, ददाती देती है। सोत्साहानाम नराणाम कृते यानी उत्साही लोगों के लिए अर्थात जो उत्साह भरे होते हैं, जो उत्साह से काम करते हैं, उन लोगों के लिए किमपि कोई भी काम असाध्यम न भवति, असाध्य नहीं होता है, असंभव नहीं होता है, क्योंकि मार्गे आरब्धाः रास्ते पर शुरू किए हुए यानी सही दिशा में शुरू किए हुए, सर्वयत्नाः सभी प्रयत्न, सभी प्रयास यानी हमारे सभी कार्य, फलंती सफल होते हैं। इसका अर्थ है मंथन करने से यानी घिसने पर लकड़ी से भी आग उत्पन्न होती है, खनन करते रहने से धरती पानी देती है। उत्साही लोगों के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं होता है, सही दिशा में आरंभ किए हुए सभी काम सफल होते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकुलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। इसका अन्वय है इह वयम वल्कलैः परितुष्टाः स्मः परम त्वं दुकूलैः परितुष्टः असि इह परितोषः समः अस्ति विशेषः निर्विशेषः अस्ति सः तु दरिद्रः भवति यस्य तृष्णा विशाला अस्ति परितुष्टे मनसि दरिद्रः कः अस्ति अर्थवान कः अस्ति च। यहाँ इस श्लोक में दो तरह के लोगों के बीच में अंतर बताया गया है। एक वे लोग हैं जो वनों में रहते हैं और थोड़ी सी वस्तुओं में संतुष्ट रहते हैं, और एक वे लोग जो महलों में रहते हैं,
बहुत सारी चीजें होते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं। तो उन दोनों में अंतर बताया है। वनों में रहने वाले साधु सन्यासी कहते हैं वयम वल्कलैहि परितुष्टाः। वयम यानी हम लोग, वल्कलैहि, वल्कल कहते हैं पेड़ की छाल से बने वस्त्रों को। तो हम पेड़ की छाल से बने वस्त्रों से परितुष्टाः स्मः, प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। परम लेकिन त्वम दुकूलैहि परितुष्टः असि। त्वम यानी तुम, अर्थात महलों में रहने वाले तुम लोग, दुकूलैहि रेशमी वस्त्रों से परितुष्टः असि, संतुष्ट हो। इह परितोषः समः अस्ति। इह यानी यह संतोष, समः अस्ति समान है। ये संतोष तो विशेषः निर्विशेषः अस्ति। निर्विशेषः यानी जिसमें कोई अंतर नहीं हो, यानी आपके और हमारे संतोष में कोई अंतर नहीं है। सह तु दरिद्रः भवति, वह तो दरिद्र होता है, गरीब होता है। यस्य तृष्णा विशाला अस्ति। यस्य यानी जिसकी, तृष्णा लालसा, इच्छा, विशाला बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी, अस्ति होती है। परितुष्टे मनसी यानी मन के संतुष्ट हो जाने पर दरिद्रः क अस्ति, कौन गरीब है, अर्थवान कह च, और कौन धनवान है। यानी ये तो केवल मन की भावना है। अगर हमारा मन संतुष्ट है तो फिर गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं होता। इसका अर्थ है वनों में रहने वाले सन्यासी कहते हैं यहाँ हम वल्कल यानी पेड़ की छाल से संतुष्ट हैं और तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो। यहाँ आपका और हमारा संतोष एक समान है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। वह व्यक्ति दरिद्र है जिसकी लालसा ज्यादा है। जब मन संतुष्ट होता है तब कौन गरीब है और कौन धनवान है, यानी सब समान हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अंतिम श्लोक है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपस क्षमा बलवताम धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्व कारणमिदं शीलम परम भूषणम। इसका अन्वय है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता भवति। ऐश्वर्यस्य यानी धन दौलत का, समृद्धि का, विभूषणम यानी गहना, सुजनता भवति सज्जनता होती है। यानी जो धनवान हो उसे सज्जन भी होना चाहिए, तभी उसका महत्व है। इसी तरह से शौर्यस्य वीरता का विभूषणम यानी गहना, वाक संयमः वाणी पर नियंत्रण, अर्थात शूरवीर वही है जो सही वाणी बोले। ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः भवति, ज्ञान का गहना, ज्ञान का आभूषण, उपशमः यानी धैर्य होता है। कुलस्य विभूषणम विनयः भवति, कुलीन व्यक्ति, भले कुल का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका गहना क्या है, उसे विनम्र होना चाहिए। वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्ययः भवति, वित्तस्य धन का गहना, अर्थात धन का महत्व कब है, जब उसे पात्रे व्ययः सही व्यक्ति पर खर्च किया जाए। यानी पैसा हो तो जहां भी मन मर्जी हो वहां खर्च करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे का महत्व तभी है जब हम उसे सही जगह खर्च करें। इसी तरह से तपसः विभूषणम अक्रोधः भवति, तपस्या का गहना अक्रोध है, यानी शांत रहना है। बलवताम विभूषणम क्षमा भवति, बलवताम बलवान यानी शक्तिशाली लोगों का गहना है क्षमा करना, दूसरों को माफ कर देना। धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता भवति, और धर्म का गहना निष्कपट होना है। यानी अगर आप धर्म का आचरण करना चाहते हो तो किसी से छल कपट मत करो। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम, सर्वेषाम अपि यानी सभी वस्तुओं का, सभी कारणों का, इदम शीलम यानी यह शील अर्थात अच्छा चरित्र, अच्छा आचरण, परम भूषणम अस्ति सबसे बड़ा गहना है। यानी अगर हमारे पास अच्छा व्यवहार है तो हमारे पास सभी तरह का गहना है। इसका अर्थ है समृद्ध यानी धनी व्यक्ति का गहना सज्जनता है, शूरवीर का गहना अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, ज्ञान का गहना धैर्य, कुल यानी अच्छे परिवार वाले व्यक्ति का गहना विनम्रता है, धन का गहना योग्य व्यक्ति पर खर्च करना है, तपस्या का गहना शांत रहना है, बलवान व्यक्ति का गहना क्षमा करना, माफ करना है, धर्म का गहना निष्कपट होना है,
और सभी गुणों का कारण यह अच्छा आचरण सबसे बड़ा गहना है। यानी जिसका आचरण अच्छा है उसके पास सभी गहने हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला है, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि यानी तीन। केशाम उद्गमैहि तरवः नम्राः भवन्ति। कौन सी चीज उत्पन्न होने पर पेड़ विनम्र हो जाते हैं? फलानाम यानी फल लगने पर पेड़ विनम्र हो जाते हैं। के समृद्धि भी अपि अनुद्धताः भवन्ति। कौन लोग ऐसे हैं जो धनी होने पर भी विनम्र होते हैं? सत्पुरुषाः यानी सज्जन लोग। परम भूषणम किम। सबसे बड़ा गहना क्या है? शीलम यानी अच्छा आचरण। पयोदाः कैहि भूरि विलंबिनः जायन्ते। बादल कब बहुत ज्यादा नीचे हो जाते हैं? किस चीज के कारण हो जाते हैं? नवाम्बुभिः यानी नवीन जल से भरने पर। कह कल्पितम एव जनयति। कौन कल्पना की हुई चीज को दे देता है? कल्प तरुः। यहां हम कल्प द्रुमः भी लिख सकते हैं। अंतिम है, कस्मिन् परितुष्टे दरिद्रः धनिकयोः भेदः नश्यति। किसके संतुष्ट होने पर अमीर और गरीब के बीच का भेद नष्ट हो जाता है? किसके? मनसी यानी मन के संतुष्ट होने पर धनी और निर्धन का भेद मिट जाता है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। गौरवम कथम प्राप्यते। सम्मान कैसे प्राप्त होता है? गौरवम दानात प्राप्यते। दान करने से गौरव यानी सम्मान प्राप्त होता है। परोपकारिणाम स्वभावः कीदृशः वर्तते। परोपकारी लोगों का स्वभाव कैसा होता है? परोपकारिणाम स्वभावः नम्रः वर्तते। परोपकारी लोगों का स्वभाव विनम्र होता है। शोकः किम किम नाशयति। दुख यानी चिंता किस किस को नष्ट कर देती है? शोकः धैर्यम श्रुतम सर्वम च नाशयति। चिंता धैर्य को, श्रुतम यानी ज्ञान विद्या को, सर्वम च सब कुछ, नाशयति नष्ट कर देती है। दरिद्रः का भवति। दरिद्र कौन होता है? यस्य तृष्णा विशाला स दरिद्रः भवति। जिसकी तृष्णा, जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वह दरिद्र है। प्रश्न 2 में आगे दिया है, कस्य किम विभूषणम। किसका गहना क्या है? त्रीणि उदाहरणानि लिखत। 3 उदाहरण लिखिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता। संपन्नता यानी समृद्धि, धन दौलत का गहना सज्जनता है। शौर्यस्य विभूषणम वाक संयमः। शूरवीर का गहना वाणी पर नियंत्रण करना है। ज्ञानस्य च विभूषणम। और ज्ञान का गहना उपशमः भवति। शांत रहना, धैर्यवान होना है। अगला है, कह सर्वम प्रसूते। कौन सब कुछ देता है? सताम संगः सर्वम प्रसूते। सज्जन व्यक्तियों का साथ सब कुछ देता है। कीदृशी भूमि तोयम ददाति। किस प्रकार की भूमि यानी भूमि कब पानी देती है? खन्यमाना भूमि तोयम ददाति। खोदी जाती हुई धरती यानी धरती को अगर हम नीचे की तरफ खोदते रहें तो वह पानी देती है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयत। नीचे दिए गए वाक्यों में इन स्थूल अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थरों में रत्न की संज्ञा रखते हैं। तो पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों में, तो हम पूछेंगे कहां पर? तो प्रश्न बनेगा मूढ़ैः कुत्र या केशु। कुत्र का मतलब है कहां, केशु यानी किन में, दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा कहां पर रत्नों की संज्ञा रखी जाती है। अगला है, सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। सज्जन लोगों के द्वारा खेल खेल में कहा हुआ भी पत्थर पर लिखी बात होती है। तो सद्भिः सज्जनों के द्वारा कहा हुआ, तो किन के द्वारा? तो प्रश्न बनेगा कैः लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। किन के द्वारा कही हुई बात पत्थर पर लिखी हुई बात होती है। अगला है, मथ्यमानात काष्ठात अग्निर्जायते। मंथन किए जाते हुए यानी घिसे जाते हुए काठ से, लकड़ी से आग उत्पन्न होती है। तो हम बोलेंगे कैसे काठ से यानी कैसी लकड़ी से?
तो बोलेंगे कीदृशात काष्ठात अग्निर्जायते, किस प्रकार की लकड़ी से आग उत्पन्न होती है। वैनतेयः अगच्छन् एकम पदम न गच्छति, न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जा पाता। तो गरुड़ के स्थान पे क्या लिखेंगे? कह, कौन न चलने पर एक कदम भी नहीं जा पाता। कह अगच्छन् एकम पदम न गच्छति। अगला है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, समृद्धि का गहना सज्जनता है। तो कस्य विभूषणम सुजनता, सज्जनता किसका गहना है। अगला है उत्साहवताम किंचिद असाध्यम नास्ति, उत्साही लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो किन के लिए? तो हम लिखेंगे केशाम, केशाम किंचिद असाध्यम नास्ति, किन के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। शोकः धैर्यम नाशयति, चिंता धैर्य को नष्ट करती है। शोकः किम नाशयति, चिंता किसे नष्ट करती है। अंतिम है महान भवितुम सत्संगति अपेक्षिता, महान बनने के लिए सत्संगति आवश्यक है, जरूरी है। तो कौन आवश्यक है? प्रश्न बनाएंगे महान भवितुम का अपेक्षिता, महान बनने के लिए क्या चीज जरूरी है, कौन जरूरी है। चौथा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे दिए गए प्रश्नों को निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। गच्छन पीपीलको याति योजना नाम शतान्यपि, अस्मिन् वाक्य पीपीलकः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में पीपीलकः ये तो कर्ता है और इसका क्रियापद कौन सा है, यानी धातु रूप कौन सा है? तो है याति, यानी पीपीलकः याति, चींटी जाती है। अगला है नास्ति शोक समो रिपुः, अस्मिन् वाक्य मित्रम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में मित्र शब्द का विलोम कौन सा शब्द है? तो मित्र का विलोम क्या है? दुश्मन। दुश्मन के लिए क्या आया है? रिपुः। तीसरा है मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, अस्मिन् वाक्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में कर्ता शब्द कौन सा है? तो सर्वयत्नाः, यानी सभी प्रयत्न सफल होते हैं। तो कौन सफल होते हैं? सर्वयत्नाः। आगे दिया है स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, अस्मिन् वाक्य विशाला इति पदस्य, विशाला इस शब्द का विशेष्य कौन सा है? तो क्या है विशाल? तृष्णा। अगला है भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, अत्र विशेषण पदम किम, कौन सा शब्द विशेषण है? भूमि कैसी? खन्यमाना, खोदी जाती हुई, तो विशेषण हो गया खन्यमाना। अंतिम है स्थितिरुच्चै पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थितिः, अस्मिन् वाक्य मेघानाम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। मेघ, मेघों के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा आया है? पयोदानाम, यानी बादलों का। अगला प्रश्न है स्तंभ द्वये लिखितानाम विपरीतार्थक शब्दानाम समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, नीचे दिए गए विलोम शब्दों का सही मेल कीजिए। पहला है अर्थवान यानी धनवान, तो विलोम है दरिद्रः गरीब। उच्चैः ऊंचा, अधः नीचा। तृष्णा यानी लालसा, परितोषः यानी संतुष्टि। सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुष्ट। वल्कलैः पेड़ की छाल से, दुकूलैः रेशमी वस्त्रों से। शोकः दुख, हर्षः खुशी। रिपुः दुश्मन, मित्रम मित्र। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे चित्वा लिखत, नीचे दिए गए इन शब्दों में से दो सही पर्यायवाची शब्द चुन के लिखिए। पहला है तरुः यानी पेड़, तो इसके पर्यायवाची कौन से हैं? जो सही हैं वो चुनिए। पहला है वृक्षः, ये सही है। महीरुह, दोनों का अर्थ होता है पेड़, कौन सा नहीं है? महीभृत। अगला है पयोद यानी बादल, तो बादल का पर्यायवाची है मेघः वारिदः, कौन सा नहीं है? सागरः, इसे हम कट कर देते हैं। पयोधीः यानी समुद्र, तो समुद्र का पर्यायवाची उदधीः जलधीः, कौन सा नहीं है? अम्बुवाह। आपः यानी पानी, तो पानी का पर्यायवाची जलम और वारी, वर्षा नहीं है। इसी तरह से भूमि ही यानी धरती, तो धरती का पर्यायवाची पृथ्वी ही और वसुंधरा, कौन नहीं है? महीपति ही। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु सूक्तेः शुद्धम अर्थम इति चिह्नेन प्रदर्शयत, नीचे लिखी हुई सूक्ति के 3 अर्थ दिए हैं, सही अर्थ को चुनिए। पहला सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम,
इसका सही कौन सा वाक्य है? सही है सज्जनाः यत किंचित सामान्येन अपि कथयन्ति, यानी महान पुरुष जो कुछ बात सामान्य रूप से भी कहते हैं वह पाषाणे लिखितम इव भवति, वो पत्थर पर लिखी हुई बात होती है, पत्थर की लकीर होती है। दूसरी सूक्ति है मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, इसका सही अर्थ यह है ताः एव चेष्टाः फलदायिकाः भवन्ति याः उचित मार्गे सोद्देश्यं प्रारभ्यन्ते, यानी वे ही कार्य सफल होते हैं जो सही दिशा में सही उद्देश्य को लेकर शुरू किए जाते हैं। तीसरी सूक्ति है अगच्छन् वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति, इसके लिए सही अर्थ है तीव्रगामी अपि गरुड़ः यदि न चलति तरहि एकम पदम अपि न सरति, तेज उड़ने वाला गरुड़ भी अगर न चले तो वह एक कदम भी नहीं चल पाता है। अगला प्रश्न है अस्मिन् पाठे विविध भावयुक्ताः श्लोकाः सन्ति, इस पाठ में अनेक भावों से भरे हुए श्लोक हैं। नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने उसी भाव से संबंधित पंक्ति लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है दानम, तो दान को लेके कौन सी पंक्ति आई है? तो आया है गौरवम प्राप्यते दानात न तु वित्तस्य संचयात, गौरव की प्राप्ति दान से होती है, धन को इकट्ठा करने से नहीं होती। इसी तरह से नीचे दिए गए शब्दों वाली पंक्तियां लिखें। तो उत्साह से संबंधित कौन सी पंक्ति है? सोत्साहानाम नास्त्य साध्यम नराणाम, संतोष को लेके वयमिह परितुष्टाः, परितुष्टा का मतलब क्या है? संतुष्टाः, वयमिह परितुष्टाः वल्कलैः त्वं दुकूलैः, क्षमा को लेकर के क्षमा बलवताम भूषणम, यानी बलवान व्यक्तियों का आभूषण क्या है? क्षमा करना। इसी तरह से सतसंगति ही सताम ही संगह सकलम प्रसूते, सताम संगह सज्जनों का साथ ही क्या कहलाता है? सतसंगति ही। परोपकारः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, परोपकारी लोगों का स्वभाव यही होता है क्या? विनम्रता। अगला है शीलम सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम। अगला प्रश्न है समुचित पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को सही शब्द से पूरा करें। पहला है अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, सज्जन लोग समृद्धि के आने पर, धन दौलत आने पर भी विनम्र रहते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, धरती पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, पानी, अनाज और मधुर वचन। सोत्साहा नाम नराणाम नास्त्य असाध्यम, उत्साही लोगों के लिए कोई भी चीज असाध्य नहीं है। नास्ति शोक समः रिपुः, शोक यानी चिंता के समान कोई दुश्मन नहीं है। स्थिति रुच्चैः पयोदानाम, बादलों का स्थान ऊंचा होता है। अधः स्थिति ही पयोधीनाम, और समुद्रों का स्थान नीचा ही रहता है। वयमिह परितुष्टाः, ये हम हैं जो संतुष्ट हैं, किससे? वल्कलैहि, पेड़ों की छाल से, और तुम दुकूलैहि, रेशमी वस्त्रों से। सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम, सज्जनों के द्वारा खेल खेल में कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितम अन्वयम पूरयत, नीचे लिखे हुए अन्वय को पूरा कीजिए। तरवः फलोदगमैहि नम्राः भवन्ति, फल लगने के बाद पेड़ विनम्र हो जाते हैं। इसी तरह से नवाम्बुभिः घनाः भूरि विलंबिनः भवन्ति, नया जल भरने के बाद बादल भी नीचे हो जाते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, सज्जन लोग भी धन दौलत आने पर विनम्र होते हैं। परोपकारिणाम एष एव स्वभावः भवति, भले लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। ये था पाठ पाथेयम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।